नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बेसिक एक्सेल फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप ये चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर, बेसिक एक्सेल फंक्शन की ओर। आज का हमारा पहला फंक्शन है सम फंक्शन। सम फंक्शन आप कुछ लोग तो जानते होंगे, जो नए हैं वो न जानते होंगे। सम फंक्शन का उपयोग नॉर्मल रूप से जोड़ करने के लिए होता है, किसी भी डाटा का योग करने के लिए होता है। तो जैसे ये सेल्स का कोई डाटा दिया है, ये टोटल सेल्स है, ये उनकी यूनिट है, ये प्रोडक्ट कोड है, स्टोर नेम है और मंथ वाइज टोटल सेल दिया है। यदि हम चाहते हैं कि इनका हम टोटल कर लें तो सम फंक्शन के माध्यम से हम इनका टोटल कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। जैसे मान लो हमको यहाँ पे टोटल करना है, इन कॉलम्स में टोटल करना है, हम इक्वल लगाएंगे, सम लिखेंगे और सम लिखने के बाद कोष्टक स्टार्ट कर देंगे। कोष्टक स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आप डाटा को सेलेक्ट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक हमको जोड़ना है। हमको यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना है, ये हम सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करने के बाद कोष्टक क्लोज करेंगे और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ये टोटल का सेल्स का सम निकाल के दे दिया। अब आप चाहते हैं कि इन यूनिट्स का भी टोटल आ जाए तो आप सीधे इसको कॉपी करिए, इस फार्मूले को, यानी कि इस सेल को ही कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ इसका भी टोटल निकल के आ गया है। तो नॉर्मल सम तो बहुत ही आसान है लगाना। इक्वल लिखेंगे, सम लिखेंगे, फिर डाटा रेंज सेलेक्ट कर देंगे, जहां से जहां तक आपका डाटा है उसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही कोष्टक क्लोज करके जैसे ही इंटर करेंगे आपका टोटल निकल के आ जाएगा। अब आता है सम इफ। अगला फंक्शन जो है हमारा सम इफ का है। सम इफ क्या काम करता है? कंडीशन के बेसिस पे ये सम निकालता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा सेल्स का डाटा है, जैसे पूर्व में था। अब यहाँ पे स्टोर के बेसिस पे हमको टोटल यूनिट निकालना है और टोटल सेल्स निकालना है। यानी कि जैसे ये 3000 स्टोर नंबर जो है, इसका टोटल यूनिट कितना है और टोटल सेल्स कितना है, इसको निकालना है। हम इसको नॉर्मल सम से नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए कंडीशनल सम लगाना पड़ेगा, यानी जिसका नाम है सम इफ। तो इसको हम लगाते हैं, आप देखते हैं डाटा कैसे आता है। तो हम टोटल यूनिट्स में हम इक्वल लगाएंगे, फिर सम इफ कोष्टक स्टार्ट किए। अब ये पूछ रहा है रेंज, यानी कि कहाँ पे आपको, कहाँ से कहाँ तक आपको डाटा निकालना है। तो रेंज हमारा है, रेंज यानी कि किस बेसिस पे आपको क्या कहते हैं, किस डाटा को देखकर आपका टोटल निकलना है वो होता है। तो हमको स्टोर को देखना है, तो यहाँ पे आप स्टोर सेलेक्ट कर देंगे। चाहे आप ये कॉलम को सेलेक्ट कर दें, कॉलम सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये मर्ज है। यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट नहीं करेंगे, केवल डाटा हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम ये यहाँ से डाटा पूरा ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से ये डाटा मेरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू सम इफ कोष्टक स्टार्ट किए। अब इस डाटा को आप सेलेक्ट करेंगे पूरा, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया डालने से पहले आप इस रेफरेंस को लॉक कर दीजिए F4 से। ये F4 से लॉक हो गया, इसको भी लॉक कर दीजिए F4 से। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे आप सर्च करना चाहते हैं। हम स्टोर नंबर पे सर्च करना चाहते हैं, ये स्टोर नंबर हो गया। स्टोर नंबर को हम लॉक नहीं करेंगे क्योंकि स्टोर नंबर को भी लॉक नहीं करना पड़ेगा, जिससे हम ड्रैग करें तो वो स्टोर को बाय डिफॉल्ट आइडेंटिफाई कर ले। अब हम किस रेंज को जोड़ना है, यानी कि हमको यूनिट्स को जोड़ना है, यहाँ टोटल यूनिट्स देना है। तो ये हम यूनिट्स पूरा ले लिए और इसको भी हमको लॉक कर देना है। ये मेरा यूनिट्स आ गया। अब हम इसको भी लॉक कर देंगे F4 से। ये F4 से लॉक हो गया। अब आप कोष्टक क्लोज करेंगे। कोष्टक क्लोज करके जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका टोटल निकल के आ गया, टोटल इतना यूनिट। तो ये स्टोर नंबर 3000 के जितने टोटल यूनिट्स थे
यहाँ से निकल के आ गए हैं। अब हम इसी का टोटल सेल निकालते हैं। तो सेम वैसे ही फार्मूला इसमें भी लगेगा। तो इक्वल लगाते हैं, सम इफ कोष्टक स्टार्ट किए। अब आपको किस क्राइटेरिया के बेसिस पे यानी किस रेंज से आपको डाटा को फाइंड करना है, तो ये हमारा स्टोर है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने से पहले हम इसको लॉक कर लेंगे F4 और F4। इसके बाद आप किस बेसिस पे डाटा को सर्च करना चाहते हैं, तो स्टोर नंबर के बेसिस पे इस स्टोर पे कॉमा लगा दिए। कॉमा लगाने के बाद आप सेल्स का टोटल लेंगे। तो यहाँ पे ये सेल्स हम सेलेक्ट कर लिए। इस तरह से अब इस डाटा को हम लॉक कर देंगे F4 से। ये F4 से हो गया लॉक। अब आप कोष्टक क्लोज कर देंगे और जैसे ही कोष्टक क्लोज करके इंटर करेंगे, ये आपका देखिए टोटल सेल्स निकल के आ गया। यानी कि 3000 नंबर का जो स्टोर है उसका टोटल यूनिट इतना सेल हुआ है और जिसका टोटल अमाउंट इतना हो रहा है। अब आप इन दोनों फार्मूला को सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए ये 1050 का निकल गया है और ये 1000 का निकल गया है। यदि मान लीजिए आप 2000 का निकालना चाहते हैं तो यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे। ये देखिए 200 में कोई डाटा नहीं है, 2000 ले लेते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ आप वैल्यू चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक आपका डाटा सीट में से निकाल के दे देगा। इसी तरह मान लीजिए प्रोडक्ट कोड की बेसिस पे आपको डाटा फाइंड करना है, तो सेम वैसे ही आपको इक्वल लगाना है, सम इफ लगाना है, कोष्टक स्टार्ट करेंगे। कोष्टक स्टार्ट करने के बाद आपको वो रेंज सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट कोड का। ये प्रोडक्ट कोड का रेंज हो गया, ये सेलेक्ट कर लिए। इसको लॉक कर देंगे F4 से F4 कॉमा लगा दिए। अब आपका क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया हमारा ये हो जाएगा प्रोडक्ट कोड, फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपका किसका टोटल निकालना है, वो रेंज सेलेक्ट करना है। हमको यूनिट्स का निकालना है, तो ये यूनिट्स हम सेलेक्ट कर लिए। यूनिट सेलेक्ट करने के बाद इसको लॉक कर देंगे। ये लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद कोष्टक क्लोज करेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे, ये देखिए आपका टोटल यूनिट्स निकल के आ गया E032M का। अब इसका टोटल सेल निकालना चाहते हैं, ठीक इसी प्रकार से इक्वल सम इफ निकालें। सम इफ लगाएंगे, कोष्टक स्टार्ट करेंगे। आपको प्रोडक्ट कोड का रेंज फिर से सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको F4 से लॉक कर देंगे। ये देखिए F4 से हम लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद आपको रेंज सेलेक्ट करना है, कौन सा रेंज चाहिए। तो यहाँ पे हम रेंज ले लेते हैं अपना E0032M। ये हो गया, कॉमा लगा दिए। आपका क्या निकालना है, सेल्स निकालना है टोटल का। आप सेल्स का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे डाटा और इसको भी लॉक कर देंगे F4 से। ये लॉक कर दिए। इसके बाद कोष्टक क्लोज करके जैसे ही इंटर करेंगे, ये आपका टोटल निकल के आ गया है E0032M। प्रोडक्ट कोड की टोटल यूनिट इतनी सेल हुई है, जिसका टोटल रेट है ये आया है। अब इसको पूरा सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे, ये तीनों का निकल गया है। तो इस तरह से सम इफ बहुत ही उपयोगी फंक्शन है, इसको आप ट्राई करिएगा। अब हम चलते हैं काउंटा और काउंट इफ। काउंटा फंक्शन जो होता है किसी भी स्पेसिफिक रेंज में या किसी भी डाटा सीट से उन डाटा को काउंट करके बताता है इसमें इतने डाटा है। तो काउंटा फंक्शन के लिए जैसे मान लीजिए हमको इनका टोटल काउंट करना है कि कितने डाटा इसमें हैं। वैसे तो हम सीरियल नंबर देख सकते हैं, लेकिन हमको फार्मूला बेसिस से काउंट करना है। हम इक्वल लगाएंगे, काउंटा लिखेंगे। काउंटा लिखने के बाद कोष्टक स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आप वो रेंज सेलेक्ट कर देंगे जहां से जहां तक का निकालना है। कोष्टक क्लोज करके इंटर करिए। 11 डाटा यानी कि 11 डाटा इसमें है। तो इस तरह से आप काउंटा ये समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं काउंटा इफ पे। काउंटा इफ जिस तरह से क्या कहते हैं, जिस तरह से आप सम इफ निकाले थे उसी तरह से ये काउंटर इफ भी है। जैसे मान लीजिए इस पूरे सीट में, इस डाटा में राकेश ट्रेडिंग कंपनी कितनी बार आ रहा है उसको काउंट करना है। तो इक्वल टू लिखेंगे काउंटर इफ, काउंट इफ। ये काउंट इफ कर दिए। अब रेंज क्या है आपका, ये पूरा हम रेंज सेलेक्ट कर लिए। रेंज सेलेक्ट करने के बाद यदि आपको डाटा फिक्स करना है कि इतने रेंज में देखे, तो आप इसको लॉक कर दीजिए F4 से। F4 से हम लॉक कर दिए, फिर कामा लगा दिए। कामा लगाने के बाद आपसे क्राइटेरिया पूछ रहा है, ये रेंज सेलेक्ट कर लिए।
फिर मान लीजिए लॉक नहीं करते हैं, कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद ये जो राकेश ट्रेडिंग कंपनी है, ये अपनी क्राइटेरिया हो गया, पोस्ट क्लोज किए, इंटर किए। अब इस पूरे जो डाटा में है, इस पूरे डाटा में आपका राकेश ट्रेडिंग कंपनी केवल एक है। इसको पूरे में हम ड्रैग करते हैं, ये देखिए इस पूरे डाटा में अब ड्रैग करने पे देखिए एक समस्या आ गई कि हमारा डाटा कहाँ पे था, ये 4 नंबर से स्टार्ट था, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर से स्टार्ट हो गया, यहाँ 6 नंबर से स्टार्ट हो गया। हम इसको लॉक करके ही फार्मूला लगाते हैं, इक्वल काउंट इफ, ये काउंट इफ हो गया, कोष्टक स्टार्ट किए। अब ये डाटा सेलेक्ट करने के बाद आप इसको रेफरेंस को लॉक कर दीजिए, ये लॉक हो गया। लॉक करने के बाद आप कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद ये सेलेक्ट कर दीजिए, इंटर। अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपका ये जो कॉलम है, इतना रेंज जो है सब में रहेगा, ये देखिए। तो 4 से ये भी स्टार्ट, 4 से ये भी स्टार्ट, 4 से ये भी स्टार्ट, ये देखिए। तो राकेश ट्रेडिंग कंपनी इस पूरे डाटा में एक बार आया है, अमित ट्रेडिंग कंपनी इस पूरे कॉलम में 3 बार आया है, और ये SRN मीडिया एजेंसी एक बार आया है। इस तरह से जो जितनी बार आया है उतनी बार इसमें शो कर रहा है। तो यह काउंट इफ का उपयोग होता है। अब हम चलते हैं एवरेज और एवरेज इफ में। एवरेज फंक्शन का उपयोग जो होता है, जिस तरह से सम का उपयोग करते थे उसी तरह से एवरेज भी उपयोग में करेंगे। एवरेज आप जानते ही होंगे, कई डाटा दिया रहेगा उसका आपका औसत निकालना ही एवरेज कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए हमको इनका एवरेज निकालना है, तो हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो इक्वल हम लगाएंगे फार्मूला और एवरेज लिखेंगे। यहाँ पे आ गया है, ये क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपसे रेंज पूछा जाएगा कहाँ से कहाँ तक का एवरेज निकालना चाहते हैं, ये रेंज सेलेक्ट कर दिए, कोष्टक क्लोज किए, जैसे ही इंटर किए ये आपका एवरेज निकल के आ गया है। यदि आप चाहते हैं यूनिट्स का भी एवरेज निकल जाए तो आप इसको सीधे कॉपी करिए और इसमें पेस्ट कर दीजिए। तो ये देखिए जिस तरह से सम निकाले थे सेम उसी तरह से एवरेज भी आप निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं कंडीशनल एवरेज की ओर, यानी कि एवरेज इफ। तो एवरेज इफ जैसे सम इफ था सेम उसी तरह एवरेज इफ भी रहेगा, उस सेम वही डाटा भी लिए हैं हम। तो जैसे अब हम स्टोर बेसिस पे एवरेज हमको निकालना है या टोटल सेल्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जैसे टोटल यूनिट निकालना है स्टोर बेसिस पे हम इक्वल लगाए और एवरेज, ये एवरेज पे क्लिक कर दिए। फिर आपको वो स्टोर का कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये है स्टोर, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस रेफरेंस को आप लॉक कर देंगे, ये देखिए यहाँ F4 से हम लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद आपको रेंज चुनना होगा, रेंज नहीं क्राइटेरिया चुनना होगा। ये हम क्राइटेरिया ले लिए, कॉमा कर दिए। कॉमा लगाने के बाद आपको किसका टोटल चाहिए, यानी कि किसका एवरेज चाहिए, हमको यूनिट्स का एवरेज चाहिए, तो हम ये यूनिट सेलेक्ट कर लिए। इसको हम लॉक कर दीजिए, ये लॉक हो गया। पोस्ट क्लोज किए, जैसे ही इंटर करेंगे ये आपका टोटल यूनिट निकाल के दे दिया। टोटल यूनिट का यानी 3000 स्टोर नंबर जितने हैं सबका एवरेज टोटल यूनिट का निकाल के दे दिया है। इसी तरह टोटल सेल्स भी निकालना है, इक्वल लगाएंगे, सम इफ लगा दे, एवरेज इफ लगाएंगे, एवरेज इफ कोष्टक स्टार्ट किए। अब हम स्टोर बेसिस पे निकालना है, पूरा स्टोर सेलेक्ट करेंगे। अब इस फार्मूले को आप यहाँ से लॉक कर देंगे F4, फिर इसको भी कर देंगे F4 से लॉक। अब आपका क्राइटेरिया लेगा, क्राइटेरिया आपको पता है स्टोर बेसिस पे लेना है, तो आप यहाँ पे स्टोर सेलेक्ट कर दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। फिर आपको सेल्स का टोटल निकालना है, सेल्स वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट करके इसको लॉक कर दीजिए। ये हम लॉक कर दिए F4 से। F4 से लॉक करने के बाद कोष्टक क्लोज करिए और जैसे ही इंटर करेंगे आपका ये देखिए टोटल सेल निकाल के दे दिया। अब पूरे का आपको निकालना है, तो ये देखिए पूरे का सेल्स और ये टोटल यूनिट का एवरेज निकल के आ गया है। अब यदि यहाँ पे आप चेंज करेंगे, जैसे 2050 करेंगे, ये 2050 का डाटा दे देगा। ये 3000 किए तो 3000 का डाटा 3000, ये 3000 का डाटा दे दिया। तो इस तरह से आप एवरेज इफ फंक्शन का उपयोग करेंगे। इसी तरह यदि मान लीजिए प्रोडक्ट बेसिस पे लगाना है, तो इक्वल लगाए एवरेज इफ कोष्टक स्टार्ट किए। अब प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे लगाना है, तो पहले प्रोडक्ट का टोटल रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस रेंज को आप लॉक कर देंगे, जिससे ड्रैग करें तो हमारा फार्मूला उतने में ही काम करे जितने में डाटा है। तो हम F4 से ये लॉक किए,
ये लॉक कर दिए। अब आपको क्राइटेरिया लेना है, क्राइटेरिया हम ऊपर जाके ये क्राइटेरिया हम ले लिए, फिर कॉमा लगाए। अब आपको निकालना क्या है, यूनिट्स का टोटल, तो आप पूरा यूनिट सेलेक्ट करिए, ये पूरा यूनिट सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आप F4 से इसको भी लॉक कर दीजिए, ये लॉक हो गया। कोष्टक क्लोज करिए, जैसे कोष्टक क्लोज करने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे ये आपका टोटल यूनिट निकल के आ गया है। अब इसी तरह टोटल सेल्स निकालना है, प्रोडक्ट बेसिस पे तो इक्वल लगाएंगे, सम इफ लिखेंगे, एवरेज इफ एवरेज इफ कोष्टक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आप टोटल सेल्स का रेंज सेलेक्ट करेंगे, ये रेंज सेलेक्ट कर दिए। इसके बाद आप इस रेंज को लॉक कर देंगे F4 से। फिर आप क्राइटेरिया लेंगे, क्राइटेरिया हमारा प्रोडक्ट कोड है, ये प्रोडक्ट कोड, फिर कामा लगाए। फिर आपको यहाँ पे डी में नहीं है क्राइटेरिया, सी में है, तो इसको हम सी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये सी। अब कॉमा लगाए, फिर इसके बाद सेल्स का निकालना है टोटल, तो आप यहाँ पे सेल्स का डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेल्स का डाटा सेलेक्ट हो गया। इसको भी आप लॉक कर देंगे, ये लॉक हो गया। अब आप कोष्टक क्लोज करके जैसे ही इंटर करेंगे ये देखिए स्टोर का टोटल निकल के आ गया, टोटल यानी कि एवरेज इफ निकल के आ गया, एवरेज निकल के आ गया। अब पूरे का निकालना है तो आप इस फार्मूले को ड्रैग कर दीजिए, ये पूरे का निकल के आ गया। तो उम्मीद है एवरेज इफ भी आपको पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं मीन और मैक्स। मीन मैक्स क्या होता है, मीन मैक्स एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी शीट से मिनिमम यानी कम से कम डाटा को निकालता है, यानी सबसे छोटी डाटा को निकालता है। और मैक्स फंक्शन क्या करता है, किसी भी डाटा शीट से सबसे बड़े डाटा को निकालता है। तो यह हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में काम करता है। सभी फंक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोड में काम करते हैं, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लगाइए चाहे आप वर्टिकल लगाइए, सब में काम करेगा। तो मिनिमम फंक्शन जो है, जैसे मान लीजिए इस लाइन में सबसे मिनिमम डाटा कौन सा है, 4 सेल्स हैं, चारों सेल्स में मिनिमम कौन है, तो वहाँ पे इक्वल लगाएंगे, मिनिमम मिन लिखने के बाद कोष्टक स्टार्ट करेंगे और रेंज पूरा सेलेक्ट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, कोष्टक क्लोज किए, इंटर कर दिए। तो इन चारों में पहली लाइन में चारों में से मिनिमम ये डाटा है सबसे कम, मैक्स निकालना है, इक्वल मैक्स कोष्टक स्टार्ट किए, फिर वही रेंज सेलेक्ट कर देंगे, रेंज सेलेक्ट करने के बाद कोष्टक क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, ये आपका मैक्स निकल के आ गया है। अब पूरे का इसी तरह निकालना है तो आप यहाँ पे ये दोनों सेलेक्ट करके और ड्रैग कर देंगे, ये देखिए पूरे का मीन मैक्स निकल के आ गया है। इसको वर्टिकल भी लगाना चाहेंगे, इधर साइड मीन मैक्स ऐसे ऐसे में निकालना, तो यहाँ पे भी निकल जाएगा। हम जैसे यहाँ पे मीन लिखते हैं, यहाँ पे मैक्स लिखते हैं, जैसे हमको इसका मिनिमम निकालना है तो इक्वल मीन पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू मीन पूरा रेंज सेलेक्ट किए और कोष्टक क्लोज करके इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, ये देखिए पूरे का मीन निकाल दिया। अब मैक्स निकालना है, मैक्स कोष्टक स्टार्ट किए और ये रेंज पूरा सेलेक्ट कर दिए, कोष्टक क्लोज, इंटर, ये मैक्स निकल के आ गया। अब ये दोनों सेलेक्ट करके आप ड्रैग करेंगे, ये देखिए पूरे का मीन मैक्स निकाल के दे दिया। अब हम चलते हैं रैंक फार्मूला की ओर। मीन मैक्स आप समझ गए होंगे, रैंक, रैंक यानी कि जैसे मान लीजिए ये जो डाटा है इस टोटल डाटा में से किस रैंक पे है, यानी कि उसकी रैंकिंग क्या है, ये निकालने के लिए रैंक फंक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे हमको इसका रैंक निकालना है, इक्वल टू लगाएंगे, फिर रैंक लिखेंगे, रैंक के बाद आप कोष्टक स्टार्ट करेंगे, फिर नंबर जिसका रैंक निकालना चाहते हैं ये नंबर सेलेक्ट किए, कॉमा लगा दिए, फिर रेंज आपको सेलेक्ट करना है, ये पूरा रेंज, रेंज को आप लॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे F4 से हम लॉक कर दिए, लॉक करने के बाद कॉमा लगाएंगे, असेंडिंग चाहिए तो 1 और डिसेंडिंग चाहिए तो 0 आप क्राइटेरिया देंगे। हम असेंडिंग चाहते हैं तो उसका क्लोज किए, इंटर कर दिए, ये पूरे डाटा में ये 5वें रैंक पे है, पूरे का रैंक चाहते हैं तो ये सबका रैंक निकाल के दे दिए। ये असेंडिंग फॉर्मेट में है। यदि आप डिसेंडिंग चाहते हैं फिर वही लगाएंगे रैंक फार्मूला, ये रैंक, इसका रैंक चाहिए पोस्ट रैंक, फिर कॉमा लगा देंगे, रेफरेंस पूरा सेलेक्ट कर देंगे, रेफरेंस को लॉक कर देंगे, ये F4 से हम लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद ये रेफरेंस सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद इसको आप लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद
आप कोष्टक को क्लोज करके लॉक करने के बाद आप असेंडिंग या डिसेंडिंग का नंबर इसमें लिखेंगे। हम डिसेंडिंग चाहते हैं तो 0 इंटर किए और इंटर कर देंगे। ये देखिए 6 पे आ गया। डिसेंडिंग में ये 6 पे आ गया है। असेंडिंग में यह 1 पे था और डिसेंडिंग में यह 10 पे हो गया है और यहाँ पे ये 10 में था और ये 1 पे हो गया है। तो हम चलते हैं मैच फंक्शन की। मैच फंक्शन बहुत ही मैजिकल फंक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। अभी तो आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब बड़े बड़े फार्मूले में इसका उपयोग करेंगे तो यह बहुत ही उपयोगी समझ में आएगा। तो मैच फंक्शन के द्वारा हम जैसे ये जो प्रोडक्ट कोड है, इस पूरे डाटा शीट में वो प्रोडक्ट कोड कहाँ पे कितने नंबर पे है, कितने सीरियल नंबर पे है, इसके द्वारा हम मैच के द्वारा हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसके लिए फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू मैच। ये मैच फार्मूला लग गया। मैच फार्मूला लगाने के बाद लुकअप वैल्यू आपको कहाँ पे देखना है, हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हेडिंग से और ये रेंज हम सेलेक्ट कर लिए। फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको लुकअप वैल्यू में आपका ये है लुकअप वैल्यू। कॉमा लगाने के बाद लुकअप अरे, हमारा अरे ये है, यहाँ से यहाँ के तक के रेंज में उसको ढूंढना है और कैसे किस क्राइटेरिया में ढूंढना है, हमको एग्जैक्ट मैच में ढूंढना है। तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। एग्जैक्ट मैच का कोड 0 है, उसका क्लोज किए, इंटर कर दिए। अब ये बता रहा है कि ये जो प्रोडक्ट कोड है, ये प्रोडक्ट कोड की लाइन में 9वें नंबर पे है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए ये हमारा डाटा यहाँ पे है 9वें नंबर पे। इसी तरह सेल्स Q2 जो है वो आपका किस नंबर पे है इस पूरे सीट में, यानी कि ये हॉरिजॉन्टली लिया था, ये वर्टिकली अब ढूंढेगा। तो हम इक्वल लगा दिए मैच कोष्टक स्टार्ट किए। अब ये हम लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिए। लुकअप वैल्यू के बाद आप ये पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच यानी कि 0 लिखेंगे, कोष्टक क्लोज करके इंटर कर देंगे। ये देखिए सेल्स Q2 1 2 3 4 नंबर पे Q2 है। इस तरह से आप मैच फंक्शन का उपयोग करेंगे। अब हम चलते हैं इंडेक्स की ओर। इंडेक्स ठीक मैच के जैसा ही फंक्शन है। इसके द्वारा हम मैच के द्वारा हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम पूरे सेट में ढूंढते थे कि वो किस नंबर पे है, लेकिन इंडेक्स के द्वारा हम उस पर्टिकुलर नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट कोड है या कौन सा डाटा है, इसको हम सर्च करेंगे। तो जैसे हमको प्रोडक्ट कोड में 4 नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट है ये ढूंढना है, तो हम इक्वल इंडेक्स का फार्मूला लगाएंगे। इंडेक्स, फिर आप अरे सेलेक्ट करेंगे। अरे हमारा ये प्रोडक्ट कोड है। अब इसमें हमको 4 नंबर पे ढूंढना है कि 4 नंबर पे कौन सा डाटा है या कौन सा प्रोडक्ट है। तो 4 नंबर लिख के और कोष्टक क्लोज करके जैसे ही इंटर करेंगे B0032 ये आ गया। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए फार्मूला में कॉलम नंबर भी मांग रहा है, तो इस कॉलम नंबर को हम अगले सेल में डिक्लेयर करते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैच क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। मैच किसी पर्टिकुलर डाटा का नंबर सीरियल नंबर ढूंढता है और इंडेक्स क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डाटा किसी निश्चित सीरियल नंबर पे कौन सा पर्टिकुलर डाटा है, यानी कि कौन सा डाटा मौजूद है वहां पे, ये ढूंढता है। तो अब हम कॉलम नंबर को भी लिखते हैं। तो इक्वल इंडेक्स, ये इंडेक्स हो गया। अब हम अरे में पूरा ये डाटा ही सेलेक्ट कर लेंगे। ये पूरा अरे हो गया हमारा। अब हम चाहते हैं कि हमको 6 नंबर पे ये प्रोडक्ट कोड के लाइन में 6 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, और हमको रो कौन सा लेना है इसमें, रो हम ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो, तो दूसरे रो में कॉलम कौन सा लेना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे नंबर कॉलम का डाटा दिखा दो। कोष्टक क्लोज किए, इंटर किए। ये देखिए आपका दूसरे रो में चौथे नंबर का कॉलम का डाटा दिखा दिया। ये है पहला और ये दूसरा रो। दूसरे रो में चौथे नंबर का 1 2 3 4, ये देखिए ये डाटा उठा के यहाँ दिखा दिया। तो इस तरह से इंडेक्स फंक्शन भी आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं रेंड एंड रेंड बिटवीन में। रेंड, यदि मान लीजिए कोई क्लाइंट है जो आपसे बोल रहा है हमको एक क्या कहते हैं डाटा शीट तैयार करके दे दो 10 कॉलम की
या 20 कॉलम की या 50 कॉलम की या 100 कॉलम की। उसमें डाटा कोई भी हो, नंबरिंग वैल्यू बस होना चाहिए। तो उसमें आप लिखते रह जाएंगे 100, 200, 300, ऐसे करते आप जितना टाइम लग जाएगा इतना डाटा लिखने में, आप सीधे इसमें रैंड फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो इक्वल लगाएंगे, रैंड लिखेंगे, रैंड लिखने के बाद ये रैंड हो गया और कोष्टक ऐसे क्लोज कर देंगे, खाली कोष्टक एंटर मार देंगे। ये देखिए रैंडम नंबर आपका निकल के आ गया। इसको जितना चाहिए, जहां तक चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसको ये चाहते हैं फार्मूला इससे हट जाए, इसको वैल्यू फार्म में कंट्रोल सी करके कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे तो ये वैल्यू फार्म में पेस्ट हो जाएगा। ये कंट्रोल सी और फिर यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट भी, ये देखिए टोटल वैल्यू फार्म में हो गया। अब यदि आप चाहते हैं कि दशमलव में ना आए, कि कोई रेंज हम दे दें, उस रेंज के बीच में ही हमारा डाटा रहे, तो आप रैंड बिटवीन का उपयोग करेंगे। तो जैसे इक्वल RAND, रैंड बिटवीन, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक, यानी कि बॉटम में क्या चाहिए, टॉप में क्या चाहिए, यानी कि कहाँ बॉटम में जैसे हम चाहते हैं कि 2000 चाहिए और टॉप में चाहते हैं कि 2500 चाहिए, तो हम 2500 लिख लिए। अब कोष्टक क्लोज करेंगे, जैसे ही हम इंटर करेंगे ये आ गया। अब इसको आप ड्रैग करिए, देखिए ये रैंडम डाटा आपका आ गया। तो कितना कम समय में आप इस डाटा को तैयार कर लिए हैं। तो ये भी बहुत ही उपयोगी फंक्शन है। तो साथियों, आज हमारा बेसिक एक्सेल फंक्शन समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। साथियों, वीडियो यदि आप देखे होंगे अच्छे तरह से, वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।